नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से आज सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन मीटिंग के अंदर जमकर बवाल की खबरें सामने आ रही है। बवाल पे आएंगे, लेकिन एक ट्वीट पहले देख लीजिए, क्योंकि बवाल से पहले दिग्विजय सिंह की तरफ से एक ट्वीट किया गया था, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी और आडवाणी जी की तस्वीरें शेयर करते हुए संगठन की जमकर तारीफ की थी। और राजनीति में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है, और सीडब्ल्यूसी की मीटिंग से पहले इस तरह का पोस्ट करना और अंदर मीटिंग के अंदर जाकर संगठन को लेकर मुद्दा उठाना, जिसके बाद बताया जा रहा है कि कुछ तीखी बहस भी हुई है। तो क्या कुछ हुआ है मीटिंग में, आपको बताएंगे। क्यों दिग्विजय सिंह ने इस तरह से बीजेपी और पीएम मोदी की तारीफ की है, आरएसएस की तारीफ की है, इस पे भी पूरी अपडेट देंगे। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, मीटिंग में क्या कुछ हुआ, लेकिन मीटिंग से पहले दिग्विजय सिंह का ये ट्वीट, ये साफ साफ इशारा कर रहा है कि कांग्रेस के भीतर कुछ तो गड़बड़ है। देखिए, ये सारी कहानी अपने आप बाहर आ गई जब सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद राहुल गांधी और खड़गे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो तीन बातें बता दी गई, और जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होता है, एक भी सवाल वो लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वहां सारे पत्रकार चीखते रह गए कि हमारा एक सवाल ले लो, एक सवाल ले लो। लेकिन अंदर से खबरें बाहर तब तक आ चुकी थी, इसलिए बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट ना हो जाए, कर्नाटक के ऊपर कोई सवाल न कर ले, अंदर संगठन के लेकर के जिस तरह के जो सवाल उठाए गए हैं उस पे कहीं पत्रकार कोई सवाल न पूछ ले। तो आप क्या किए, आपने अपने बोरिया बिस्तर को सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उठाया और बिना सवाल लिए आप भाग लिए। तो आप तो कहते हो कि भाई हम सवाल से डरते नहीं हैं, सवाल का जवाब देते हैं, आप तो मोनोलॉग करके भाग लिए। क्यों भागना पड़ा? भागना इसलिए पड़ा कि बताया जा रहा है कि कम से कम दर्जन भर सीडब्ल्यूसी के अंदर मौजूद लीडर्स वो पहले से ही तय करके आए थे कि आज तो छोड़ना नहीं है, आज जो है इनकी ईंट से ईंट बजा देनी है। और इसीलिए जाने से पहले दिग्विजय सिंह जिस ट्वीट के बारे में आपने बताया, वो मीटिंग में घुसने से पहले उन्होंने ट्वीट किया। और क्या ट्वीट किया, तस्वीर आप देख ही रहे हैं। एक तस्वीर जो है उन्होंने कोरा.com से उठाया, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी वो बैठे हुए हैं और उनके पैरों पे बैठे हुए हैं, पैर के नीचे नरेंद्र मोदी। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि कोरा साइट पे मुझे यह चित्र मिला, और वो चित्र भी लगाया। और उसके बाद का बहुत ही प्रभावशाली है, किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक व जनसंघ बीजेपी फॉर इंडिया का कार्यकर्ता नेताओं की चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। लीजिए, एक और बम फोड़ दिया। जय सिया राम भी कह दिया और बता दिया कि संगठन उधर है, यहां चमचागिरी है। बहुत मायने रखता है। और आपने क्या किया, सिर्फ आपको यह तस्वीर मिली, तस्वीर मिलकर के आपने कमेंट्री कर दिया, और उसके बाद आपने किन किन लोगों को टैग किया यह भी देख लीजिए। कांग्रेस पार्टी को टैग किया, खड़गे साहब को टैग किया, कांग्रेस पार्टी एमपी को टैग किया, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, जयराम रमेश को और प्रधानमंत्री मोदी को। लेकिन सर, ये जो ट्वीट हम दिखा रहे हैं, ये तो आज सुबह सीडब्ल्यूसी की मीटिंग की पहले की ट्वीट है, लेकिन 19 दिसंबर को भी एक दिग्विजय सिंह की तरफ से मैं आता हूं उसके ऊपर। क्योंकि ये ट्वीट करके ये लोग तो चले गए, घुस गए अंदर। बताया जा रहा है कि 6-7 लोग पहले से तैयार थे, और अंदर दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट किया, वो सवाल उन्होंने किस तरीके से उठाया वो जरा समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि अभी जो पार्टी संगठन जो चल रही है उससे तो कुछ नहीं होने जा रहा, हम बर्बाद हो जाएंगे, इससे कुछ नहीं, न कोई सुनने वाला है, न कोई बताने वाला है, और आप हर चीज में
डिसेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन एक जो है एक नया वर्ड राहुल गांधी ने सीख लिया है कि भाई डिसेंट्रलाइज कर मतलब कि जो शक्ति है वो एक जगह केंद्रित ना हो। जो आप फैसला लेने का जो तरीका पार्टी के अंदर जो फैसले लिए जाते हैं वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूनिट के द्वारा किया जाए और डिसीजन मेकिंग में कार्यकर्ता से लेकर ऊपर तक उसका पार्टिसिपेशन रहे, ये जरूरी है। इन्होंने क्या कहा इसका मतलब यही कहा कि ये जो कि अभी जो कांग्रेस पार्टी के अंदर डिसीजन लेने का जो तरीका है ये अध्यक्ष को भी मालूम नहीं होता, अध्यक्ष को भी पता नहीं होता। अध्यक्ष के पास जाओ, आप कहो कि ये समस्या है, इसका निदान क्या है, तो वो कह देते कि तुम जाकर के केसी वेणुगोपाल से मिलो। अब केसी वेणुगोपाल से मिलने कोई जाता है तो केसी वेणुगोपाल मिलते नहीं है, उनका एक सेक्रेटरी है वो मिल जाती है। अब उनको जाकर के बताइए, अब वो मामला वहां तक पहुंचेगा नहीं, क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, और वो मसला डिसाइड केसी वेणुगोपाल भी नहीं करते। अब केसी वेणुगोपाल उस मसले को राहुल गांधी के पास लेकर के जाएंगे, तब राहुल गांधी कोई डिसीजन लेंगे तो वो राहुल गांधी का डिसीजन केसी वेणुगोपाल के पास, केसी वेणुगोपाल अपने सेक्रेटरी को, सेक्रेटरी जो फिर अध्यक्ष को, और अध्यक्ष के बाद उस व्यक्ति का जो अपने आप में कोई स्टेट और राष्ट्रीय स्तर का लीडर है उसको कम्युनिकेट किया जाता है। मतलब इतना ज़्यादा सेंट्रलाइज। और राहुल गांधी कभी किसी से मिलते नहीं, और किसी कार्यक्रम में अगर राहुल गांधी किसी से मिल लेते हैं, जैसे सफारी में गए, ये बताया जा रहा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम लेकर के दिग्विजय सिंह भी चले गए थे मध्य प्रदेश में। वो अभी हाल में जो सफारी में गए थे, उधर SIR का बवाल चल रहा है, उधर बिहार में चुनाव हो रहे थे और ये सफारी का आनंद ले रहे थे, चीता देखने गए थे। तो पीछे पीछे दिग्विजय सिंह भी गए और दिग्विजय सिंह ने 3-4 बार उनको अपनी व्यथा बताने की कोशिश की। उनको कह दिया गया टॉक टू केसी, ये टॉक टू केसी मतलब केसी वेणुगोपाल से करके बात करो। अब वो तो वो भी अपने आप में वो तो डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा बिजी आदमी है। तो ये जो सारी चीजें जो है इन लोगों ने ये मसला उठाया और उसके बाद मीटिंग के अंदर यही डिस्कशन होता रहा कि अब सरकार को घेरने के लिए क्या सबसे बड़ा मुद्दा है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई हमको नेशनल हेराल्ड में जो सत्यमेव जयते हम लोगों ने किया था वो सबसे ज़रूरी है। चमचागिरी के चक्कर में लोगों ने कहा कि गांधी परिवार को बचाना ज़रूरी है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई मनरेगा, तो ये मनरेगा के ऊपर जो है कि अब राष्ट्रव्यापी, अब देखिए, अब आपको राहुल गांधी का देखिए क्या सीरियसनेस है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हिंदी और अंग्रेजी में 2 बार करते अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन कभी वो नरेगा बोल रहे हैं, कभी मनरेगा बोल रहे हैं। भाई नरेगा में अगर आप नरेगा करोगे तो उसमें तो महात्मा गांधी है नहीं। अब मनरेगा बोलोगे और कभी मतलब आप खुद ही क्लियर नहीं हो भाई किस चीज के लिए क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। और ये सारी चीजें पहले से लोगों को मालूम थी। क्यों? क्योंकि दिग्विजय सिंह तो पहले से ही वो आवाज अपनी बुलंद करके बैठे हुए थे कि जिस ट्वीट के बारे में आपने बात की, उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने इरादे जो हैं वो क्लियर कर दिए थे कि अब राहुल गांधी के पीछे पड़ जाना है। और राहुल गांधी जी डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे थे तो उन्होंने लिख दिया, राहुल गांधी जी यू आर एब्सोल्युटली बैंग ऑन इन मैटर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज, फुल मार्क्स, 100 नंबर दे दिया राहुल गांधी को। और उसके बाद लिखा, बट नाउ प्लीज लुक एट कांग्रेस पार्टी, लाइक इलेक्शन कमीशन नीड्स रिफॉर्म्स, सो डज इंडियन नेशनल कांग्रेस। भाई आप बहुत ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे कि भाई डिसीजन लेने का कोई तरीका नहीं, पारदर्शी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इन्होंने आईना दिखा दिया, बोला कि हुजूर आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन ये जो रिफॉर्म जो आप इलेक्शन कमीशन में लाना चाह रहे हो वो कांग्रेस पार्टी को भी जरूरत है। उन्होंने आगे लिखा, यू हैव स्टार्टेड द संगठन सृजन बट वी नीड मोर pragmatic decentralized functioning. I am sure you would do it because I know you can do it. Only problem is that it is not easy to convince you. देखिए क्या कटाक्ष। और उसके बाद फिर लिख दिया, जय सिया राम।
आप ये समझिए, आप कहा कि भाई देखिए आप बदलाव लाना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, हमें मालूम है, पूरा विश्वास है आप ही कर सकते हैं ये काम। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या कि आपको समझाएगा कौन? मतलब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? ये जो भाव था, यही उसी का प्रकटीकरण आज CWC की बैठक में हुई। और वो तमाम जो राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल के गैंग के लोग हैं, वो एक साथ बाहर निकले, तस्वीरों से साफ है। और जो विद्रोही गैंग था वो अलग से मीडिया को बिना फेस किए हुए अपने अपने घर चले गए। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो आज कांग्रेस की CWC की मीटिंग हुई और दिग्विजय सिंह की तरफ से जिस तरह से बैक टू बैक पोस्ट आ रहे हैं, 19 दिसंबर को भी एक पोस्ट आया, कुछ दिन पहले उन्होंने बीजेपी के कई नेताओं की तारीफ की थी, कैलाश विजयवर्गीय की जम के तारीफ की थी। और आज मीटिंग से ठीक पहले एक ट्वीट करके वो RSS और PM मोदी की तारीफ कर रहे हैं। इस तस्वीर में आडवाणी जी दिख रहे हैं, PM मोदी नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए किस तरह से जमीनी स्तर का नेता मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बन गया, यानी कि PM मोदी की तारीफ कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये ट्वीट ये साफ साफ बताता है कि कांग्रेस के अंदर किस तरह का असंतोष फैला हुआ है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।